हे एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू राठिया वेल्थ। मैं हूं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, म्यूचुअल फंड एडवाइजर। तो आप लोग मेरे पास में आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट और मुझसे गाइड ले सकते हो। ठीक है। आज का टॉपिक ये रहेगा कि आप लोग जो बैंक जाते हो तो बैंक वाले कभी भी एसआईपी का प्रमोट क्यों नहीं करते हैं, कभी भी म्यूचुअल फंड के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो म्यूचुअल फंड है, 30 साल से ज्यादा हो गया इस म्यूचुअल फंड को आए हुए, और आज तक इसमें जीरो फ्रॉड रेट है। ठीक है, कोई फ्रॉड आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये बैंक में होता था, बैंक के प्रोडक्ट है। लेकिन बैंक वाले कभी भी प्रमोट नहीं करते थे। अभी अभी 5 साल हो रहा है, बैंक में भी अभी ऑफिस दिखाते हैं कि हाँ ये रहा म्यूचुअल फंड का एक ब्रांच है, म्यूचुअल फंड का ऑफिस है। लेकिन पहले ये चीज भी नहीं करते थे। क्यों, इसका साफ साफ रीजन बता दे रहा हूँ आपको। इंश्योरेंस कंपनी बहुत पहले आ चुकी थी, उससे थोड़ा सा पहले आ चुकी थी, 40-50 साल हो चुका है। तो इंश्योरेंस वाले अपना इंश्योरेंस के नाम पे जो बेचते हैं, एजेंट रखते हैं, तो उनको अच्छे खासे कमीशन मिलते हैं। ठीक है। मैं भी खुद एलआईसी का एजेंट हूँ, तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैं भी अगर एलआईसी करता हूँ तो मुझे अच्छे कमीशन मिलते हैं। लेकिन एलआईसी मैंने बहुत कम लोगों का किया है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि आपको लॉक इन होता है, जो कि एसआईपी म्यूचुअल फंड लॉक इन नहीं रहता है। आज आप एसआईपी स्टार्ट करो, आप 6 महीने बाद निकाल लो, 1 साल बाद निकाल लो, लेकिन उसमें कमीशन भी नहीं रहता है एजेंट को एसआईपी कराने पे। ठीक है। इसीलिए बैंक वाले कभी भी, बैंक का ना मैनेजर ना बैंक का एम्प्लॉय कभी आपको एसआईपी प्रमोट नहीं करेगा। जबकि उनको हिस्ट्री पूछना कि बैंक में 30 साल से एसआईपी करवाया जा रहा है, जिनको ज्यादा नॉलेज है, जो एसआईपी के बारे में बहुत पहले से जानते हैं, उन लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। लेकिन जो छोटे इंप्लॉय हैं, जो इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, यूट्यूब आया है तो उससे पहले से ही एसआईपी चल रहा है। ठीक है। इसको ध्यान देना कि एसआईपी म्यूचुअल फंड ऐसा चीज है जिसमें बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं, और इसमें क्या है, मार्केट अप डाउन होता है, वो चीज यहाँ पे लीगली दिखाया जाता है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। और ये ट्रांसपेरेंट लोगों को पसंद नहीं आता है। लोगों को क्या पसंद आता है, एलआईसी कर लो, सुकन्या समृद्धि योजना कर लो, लेकिन वो दोनों भी स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां पे आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो, इसीलिए मार्केट के बारे में बात ही नहीं होता है। लेकिन आपका पैसा वहीं लगता है, डेट फंड में लगता है, छोटे मोटे इक्विटी फंड में लगता है, लेकिन पैसा वहीं जाता है। और दूसरा ऑप्शन है कि सुकन्या समृद्धि योजना, जो है कि आपको 8.2% का रिटर्न देता है, ये पैसा भी वहीं लगता है। आधा पैसा डेप्ट म्यूचुअल फंड में लगता है, और आधा 50% पैसा समझो कि इक्विटी मार्केट में लगता है, और जो भी परसेंट ब्याज बनता है उसमें से 8.2% आपको दे दिया जाता है। लेकिन उसको क्यों कराया जाता है, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है, तो उसमें अच्छे खासे कमीशन रहते हैं। सुकन्या समृद्धि करने वाले को भी कमीशन अच्छा खासा रहता है। और बैंक एफडी और जो बैंक का इंश्योरेंस होता है, जैसे पीएनबी मेट लाइफ हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक्सिस बैंक लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इसमें 15 से 20% का कमीशन होता है। इसीलिए एक बैंक का एम्प्लॉय आपको एकदम जिद करके आपको वही चिपकाएगा, उसमें उसको मजा आएगा, उसके बारे में बातें करने में मजा आएगा। मैं एसआईपी के बारे में क्यों कराता हूँ बोलने से, देखो, मैं ग्रो करूंगा, आप भी ग्रो करोगे, आपके पैसे आपके लिए बनेंगे। ठीक है। मेरे पास छोटा सा कमीशन आता है 1% का, उतना ही मिलेगा मुझे, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पैसे अच्छे से ग्रो होने चाहिए। इसीलिए बैंक भी जाओ, तो अगर आपको बैंक में आरडी खुलवाना है 2000 का, तो कम से कम बैंक में बोलो मुझे कम से कम 500 का एसआईपी ही कर दो सर। 500 का मुझे एसआईपी ही करना है, और 1500 का आरडी खोल लो, रिकरिंग डिपॉजिट एफडी कर दो, हर महीने 1500 एफडी हो जाए, और 500 रुपए एसआईपी। आप बोल के देखो, बार बार बोलोगे, जिद करोगे, तो बैंक वाले जरूर करेंगे। अदरवाइज इतने सारे एप्लीकेशन इसीलिए तो लॉन्च हुए, क्योंकि बैंक वाले सुनते नहीं थे। बैंक में आप जाओगे तो लोग मना ही करेंगे कि अरे सर, स्टॉक मार्केट है, पैसा डूबता है, ऊपर नीचे होते रहता है, आपको मजा नहीं आएगा, आप नहीं झेल पाओगे। जैसे आप एफडी को नहीं देखते हो कि ब्याज कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, 5 साल बाद ही निकालते हो। सुकन्या को जैसे 15 साल के लिए करते हो, तो 15 साल तक थोड़ी देखते हो कि मार्केट अप गया डाउन गया, वो सब कुछ उसमें दिखते रहता है, लेकिन नहीं देखते हो। सेम चीज आप भी एसआईपी करने के बाद मत देखो ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको क्या है, 15 साल बाद में 12% चाहिए, आपको 12% दे देगा, आपको मार्केट को देखना ही नहीं है। सेम चीज होता है, लेकिन वहां पे डराया जाता है, इससे कमीशन नहीं है ना उनको, तो इसलिए डराया जाता है। मैं एलआईसी का भी एजेंट हूँ, एलआईसी कराने पे मुझे ज्यादा कमीशन मिलेगा। अगर आपको 1000 की मैं मंथली का आपको एलआईसी कराता हूँ तो मुझे उसमें ज्यादा कमीशन है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप एसआईपी ही करो, वो बेस्ट होता है। एलआईसी करना है तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको भी करता हूँ। ठीक है, दोनों मेरे पास में है। म्यूचुअल फंड का लाइसेंस है और एलआईसी का लाइसेंस है। अगर आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना, बैंक वाले क्यों नहीं कराते हैं। अगर आप 20 लाख लेके जाओगे बैंक और बोलोगे कि मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है ना, वो बोलेगा सर या तो एफडी कर लो, या तो एसबीआई लाइफ ले लो, उसमें आपका इंश्योरेंस भी रहेगा और आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, रिटर्न तो आपको मिलना ही होता है, बस इंश्योरेंस के नाम पे कमीशन जाता है और आपको लॉस होता है। ठीक है, बाकी आपका मन है, जैसा आप करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी बैंक जाओ तो जरूर एक बार
म्यूचुअल फंड की जानकारी लेना, ठीक है। अब बैंक वाले नहीं करते हैं तो बहुत सारे ऐप हैं, ग्रो है, एंजल वन है, जीरोधा है और एसेट प्लस है। एसेट प्लस में मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों को वहां पे करा सकते हूँ। और ये सारे पैसे एक ही जगह जाते हैं तो आपको कोई रिस्क वाली बात नहीं होती है कि आप एसेट वर्स प्लस में करोगे, एंजल वन में करोगे या ग्रो में करोगे तो अलग अलग जगह जाएगा, ऐसा नहीं है। एसबीआई का फंड लेते हो तो आप ग्रो में करो, चाहे एसेट प्लस में करो या फिर एंजल वन में करो, पैसा एक ही जगह जाता है, ठीक है। इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है। आज तक 30-35 साल के रिकॉर्ड में कभी ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ है, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट करने से क्या होता है कि हमारे वीडियोस फैलता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।